विश्व में अंतरिक्ष में जाने की होड़ सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शुरू हुई। इसी होड़ के बीच सन 1957 सोवियत रूस ने अंतरिक्ष में दुनिया के पहले कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 का सफल प्रक्षेपण किया। ठीक इसके बाद अमेरिकी अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को सन 1969 में चंद्रमा पर उतारा गया। तब से हजारों की संख्या में उपग्रह, अंतरिक्ष यान, शटल, अंतरिक्ष स्टेशन विश्व के कई देशों द्वारा स्पेस में प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिन पर मौसम, जीपीएस, संचार, टीवी, इंटरनेट और डिफेंस सिस्टम निर्भर है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 23,000 से अधिक उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाया जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से सिर्फ 5% ही अपना काम कर रहे हैं, जबकि बाकी 75% उपग्रह कचरे का रूप ले चुके हैं। यह बेकार सैटेलाइट काम कर रहे सैटेलाइटों से टकराते रहते हैं और दोबारा नए टुकड़े बनाते जाते हैं। इस तरह ये चैन रिएक्शन रूप ले लेती है, जिसे केसलर सिंड्रोम कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष में 700 टन से अधिक कचरा 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहे हैं। ध्वनि की गति से 24 गुना तेज रफ्तार से तैर रहे इन टुकड़ों से उपग्रहों, सैटेलाइट, अंतरिक्ष स्टेशनों पर हमेशा खतरा बना रहता है। इस रफ्तार पर छोटे से छोटा टुकड़ा भी विमान या उपग्रह जैसी चीज को नष्ट कर सकता है। जनवरी 2017 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की खिड़की से लगभग 1 मिलीमीटर का एक टुकड़ा टकराया था, जिससे खिड़की चटक गई थी बाद में, जिसकी मरम्मत के लिए स्पेस एजेंसियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। अंतरिक्ष में फैले कचरे के इस गंभीर समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए विश्व की तमाम स्पेस एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इन्हीं खतरों को देखते हुए अंतरिक्ष के कचरों को साफ करने के लिए स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 को प्रक्षेपित किया था, जिसे रिमूव डिब्रिस मिशन नाम दिया गया। इसमें एक जाल के साथ भालानुमा यंत्र लगा है, जो कचरे को एकत्र करने का काम करेगा। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल क्लीन एंड ग्रीन हिंदी।